जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्लानर में। तो आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कंस्ट्रक्शन प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो लोग 11.1 के सातों क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को चेक कर लें। वहाँ पर हमने सातों वीडियो और 11.2 का 1, 2, 3 का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से पिन करके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक सर्कल बना लेना है सबसे पहले। तो यहाँ से स्केल की मदद से हमको 5 सेंटीमीटर माप लेना है। 1 सेकेंड। यहाँ 1.5 और एक ए, तो 5 सेंटीमीटर हमने माप लिया है और इसको हमने 5 सेंटीमीटर कंपास को भी खींच करके माप रखा है। तो चलिए 5 सेंटीमीटर का हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए 1 सेकेंड, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। चलिए, तो हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल को यानी वृत्त को ड्रॉ कर लिया है। अब सब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा, तो 5 सेंटीमीटर का हमने खींच रखा है। इसको सही से आप लोग विजुअल कर लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने सर्कल खींच लिया है। अब इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, वो एक केंद्र है तो O। अब हमको यहाँ से क्या करना है, हमने खींचिए तक काम कर लिया है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो चलिए हम कंपास को ले लेते हैं और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए अपने से जितना अरेंज करना हो उतना कर लीजिए और एक 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो चलिए 60 डिग्री का हम कोण बना लेते हैं। चलिए यहाँ से हम एक पहला जो अति होता है वो 60 का ही होता है। चलिए इसको मिला देते हैं, यहाँ से मिलेगा। चलिए हमने मिला दिया है और ये 60 डिग्री का हमने कोण बना दिया। अब हम सभी लोग जानते हैं कि दो स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए अगर सर्कल के यानी केंद्र से जो लाइन जाता है परिधि पर वो त्रिज्या होता है और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें 90 डिग्री का कोण समकोणांतरित करना होगा। तो दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो हमें एक यहाँ से समकोणांतरित कर लेंगे और एक यहाँ से, दोनों साइड टच कर रहा है तो यहाँ ये दोनों से समकोणांतरित कर लेंगे। तो समकोणांतरित का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो चलिए हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं एक। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हम इसको अपना से अरेंज कर लेते हैं जितना मन उतना। तो चलिए हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए 60, ये 120, तो ये कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको मेन फिगर पर फोकस करना है। और ये 90 का बन चुका है। चूँकि 60, 120, तो 60 के आधा यहाँ तो 60 है ही है, इसके आधा कर देंगे तो 30, 60, 30, 90 हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं। 90 डिग्री का कोण हमने समकोणांतरित कर लिया है। 1 सेकेंड। तो चलिए हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया है और यहाँ Q से जो लाइन खींचे है इसका नाम हम X दे देते हैं और यहाँ POQ इसका नाम हम R दे देते हैं। अब चलिए हमको यहाँ से भी समकोणांतरित करना होगा क्योंकि स्पर्श रेखा जो खींचना है और स्पर्श रेखा सेंटर से जो त्रिज्या परिधि पर जाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए हमको यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना लेना है। चलिए जैसे हमने उधर किया था वैसे ही 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये हमने 60 का चला और ये 120
और 60 का आधा कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो 60 का आधा 30, तो 60 30 90 पूरे जाएंगे। चलिए अब यहाँ ये जो लाइन है आर लाइन है, इसको 90 डिग्री का कोण इधर मिला लेते हैं। 1 सेकेंड वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हमने पी आर से भी यहाँ मिला दिया। 1 सेकेंड, इस लाइन को भी हमको बढ़ाना होगा। क्वेश्चन पे चल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो 1 सेकेंड, एक्स वाई को भी मिटाना होगा और इसको और ई लाइन को बढ़ाना होगा। तो चलिए दोनों साइड बढ़ा लेते हैं। तो चलिए हमने बढ़ा लिया है, ई एक्स वाले को भी यहाँ बढ़ा दिया और आर से जो लाइन खींचे हैं इसको भी बढ़ा देते हैं। वाई ये क्वेश्चन को क्रॉस कर चुका है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग फिगर बनाइएगा तो और नीचे कर दीजिएगा, उससे हो जाएंगे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन बन करके रेडी हो चुका है। अब चलिए हम लोग रचना के चरण की ओर चलते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समकोणांतरित। यहाँ लिख लीजिएगा, तो इसको हम लोग समकोणांतरित बोलेंगे। यहाँ भी समकोणांतरित, इसको याद करने के लिए हमने लिख दिया है, आप लोग नहीं लिखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं रचना के चरण की ओर। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, हमने जो जो फिगर में किया है वो भी रचना के चरण में तो आ ही जाएंगे। तो चलिए रचना के चरण को लिख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके, जो जो हमने इस फिगर में किया है। तो चलिए रचना के चरण को लिखते हैं। तो हमने जो जो इस फिगर में किया है उसको रचना के चरण में लिख दिया है। तो चलिए रचना के चरण को ऊपर करके समझा देते हैं। ओ को केंद्र मानकर हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। ओ को केंद्र मानकर हमने यहाँ से यहाँ तक मेजर किए थे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल खींचा। उसके बाद पीओ क्यू व्यास खींचा, नीचे पीओ क्यू व्यास खींचा। तो पीओ क्यू हमने व्यास खींचा। उसके बाद क्या किए हैं, केंद्र ओ पर 60 डिग्री का कोण बनाया। केंद्र ओ पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया। क्यू पर क्यू एक्स लंब डाला, क्यू पर यहाँ क्यू एक्स लंब डाला। उसके बाद हमने क्या किया है, आर पर आर वाई लंब डाला, तो वही लिख दिए हैं। 5वां नंबर पर आर वाई लंब डाला। कोण क्यू बराबर कोण आर, कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर 90 डिग्री। तो कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर 90 डिग्री। बस जो जो हमने किया। तो गाइस, कंसेप्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। थैंक यू, बाय बाय।